जगदीश, जो पहला चेहरा आपका याद आता है वो याद आता है कि संजय ब्रिगेड का चेहरा, वो यूथ कांग्रेस जिससे सब लोग डरते थे, उसके दिल्ली के अध्यक्ष होने का चेहरा। मेरे से पहले डरते थे, मेरे बाद नहीं। आप संजय गांधी की क्रिएशन थे, राजनीति में संजय गांधी की वजह से आए, और जब संजय गांधी नहीं रहे तो भी आप सरवाइव कर गए। आई एम नॉट ए क्रिएशन ऑफ संजय गांधी। संजय गांधी को इंट्रोड्यूस कराना ये राजीव गांधी ने मुझे कराया था। लेकिन मिस्टर टाइटलर नहीं चाहते थे कि आप राजनीति में आ जाओ। राजनीति का गंध के दूर वो कभी नहीं चाहते थे। आप मानते हैं कि राजनीति में गंध है? बिल्कुल है, गंध है। नहीं, इसमें सच्चाई है, सच्चाई है। बड़ा हार्ड आदमी है जो सरवाइव कर सकता है राजनीति में। जब आपने चुनाव लड़ा, जो एफिडेविट फाइल किया, उसमें जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर उम्मीदवार थे उनमें आपका नाम। ईमानदारी से लिखा है ना, मैंने बेईमानी तो नहीं करी कि पत्नी के नाम 5.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। लोग जानना चाहेंगे ये प्रॉपर्टी आपकी जो है, ये आपने राजनीति में आने के बाद बनाई? बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजनीति के बाद तो घट गई है। इलेक्शन में खर्चा कर दिया? इलेक्शन तो नहीं, पार्टली इलेक्शन में, बट लेट मी टेल यू, इलेक्शन इज मोस्टली फाइनेंस्ड बाय फ्रेंड्स एंड वर्कर्स। लोगों को बता दूं कि क्या आपने उसमें लिखा था, मिस्टर टाइटलर डिक्लेयर्ड ही पोजेसेस अ ब्राउनिंग पिस्टल .32 कैलिबर, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए है। तो फिर क्या हुआ, इसमें से झूठ क्या है? नहीं, मैं तो आपने नहीं कह रहा झूठ है, मैं कह रहा सुनो है। पर एक दिन घर रखी, उसके बाद आज भी थाने में 15 साल से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अब तो जंग लग गया होगा उसको। लग गया होगा, इट्स नो यूज। अगर किसी को चाहिए मैं बेचने को तैयार हूँ। आपने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बारे में जो कहा, आपने उनसे कहा कि जिस तरह से हम साइनो इंडियन रिलेशनशिप्स को हल करना चाहते हैं, उसी तरह से इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को हल करना चाहिए। तो उन्होंने अब कहा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उनने कि वी आर नो लॉन्गर यूनिफोकल, कश्मीर भी बात चलेगी और साथ साथ और भी चलेगी। तो आपने जो बात कही है ये तो पिछली सरकार की बात की कार्बन कॉपी है। क्योंकि पिछली सरकार की पाकिस्तान नीति में अगर आपको समय मुझे दें तो 6 बरस में 6 यू टर्न किए। तो ये तो सब भूल गए। ये जो आप कह रहे हो रहा था, हर मूव को आपका सपोर्ट था। हर चीज के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। राजेश जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमने कहा भाई विदेश नीति पर राष्ट्रीय सहमति है, ब्रॉडली हम आपके साथ हैं। और आज की जो माहौल है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, आप याद रखिए पिछले साल मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, और वाजपेयी साहब ने क्या कहा था, सारा जवाब दिया था और खींचातानी हो रही थी और कठोर शब्द दिए जा रहे थे। इस साल देखिए मुशर्रफ की स्पीच और मनमोहन सिंह की। इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं या पिछले 5 साल जो सरकार ने किया था उस फसल को काट रहे हैं आप? जी, पिछले 5 साल जो किया तो मैंने आपको बता, नहीं पिछले 5 साल में तो भट्टा बैठा दिया था भाई। आपने कसूरी को कई बार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, कई बार फोन करके क्लैरिफाई किया कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, ये कहा था। उन्होंने ये नवाए वक्त ने लिख दिया साहब, नटवर सिंह तो अडवाणी की भाषा बोल रहे हैं लाहौर में। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर कि मैं अडवाणी जी की भाषा बोल रहा हूँ। आपने बार बार अपने बयानों में ये कहा है कि पिछली सरकार में जो पीएमओ है उसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को टेक ओवर कर लिया था, वो विदेश नीति चला रहे थे। मेरी राय में तो ऐसा ही हुआ था। ये बात इस सरकार के बारे में ठीक नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोशिश हो रही है कुछ आपके नहीं पर पत्रकार मित्रों की कि साहब कुछ झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा बड़ा धोखा नहीं है। तो मैं कच्चा आदमी तो हूँ इतना। खबर तो तभी बनेगी जब झगड़ा होगा। अब यही तो चाहते हैं आप, यही तो चाहते हैं आप। माँ जी, आप बार बार कहती हैं कि सत्ता छोड़ देंगी। आपने अभी दावा किया कि आप राजनीति से अलग रह करके घूमना चाहती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं कि ये सब इसलिए है कि राजनीति में और ऊंचा पद पाया जाए? चीफ मिनिस्टर के बाद का पद प्राइम मिनिस्टर का ही बचता है। तो अगर मुझे सत्ता की लालसा होती तो मैं मध्य प्रदेश में एज ए चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करती। मुझे इल्ज़ाम इसलिए लगता है जब आप पद छोड़ करके हिमालय पर तपस्या करने आई हैं, आप और बड़े पद पर चले गई। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो सच है ना कि मैं किसी आरोप में नहीं छोड़ती हूँ। जब भी छोड़ती हूँ किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कारण से छोड़ती हूँ। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं पोस्ट नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष भाग रहे हैं आपके डर से, वो चंद नहीं चले गए चुपके। उनको अदालत में बुला लो ना, वारंट भेज करके। 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में आपने दीक्षा ली थी। जब
कोई राजपाट छोड़ करके संन्यास लेता है तभी वो सन्यासी बनता है। आपके यहाँ तो उल्टी बात है, संन्यास लेकर फिर राजपाट लिया जा रहा है। आपने शादी की, ये आपका निजी विषय है। आपने नीला कोट पहना, ये आपका निजी विषय है। आपने ऐसे चश्मा लगाया, ये निजी विषय है। इसी तरह से मेरा निजी विषय है कि मैंने ये लाइफ स्टाइल चुना, मुझे संन्यास लेना है। ये मुश्किल है बात समझना कि एक तरफ आदमी कहे कि मैं साधु हूँ। ये मैंने तय किया, मैं चाहती ही नहीं हूँ कोई उसको समझे। आप काहे को अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हैं इसको समझने।